मुसलमानों ने सबसे पहले श्रवण कुमार को पकड़ता है, उसका गला दबाए रखता है और कुछ लोग लगातार उसके पेटों पर वार करते हैं कि कहीं ना कहीं इसे लगातार उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है। तो उधर से 150-200 की संख्या में मुस्लिम लोग आया जी और हमको मारने लगा खींच के। जी। मार के आंख फोड़ने का कोशिश किया है, यहाँ पे लगाए फाइटर से। अच्छा। और गला दबा कर जान मारने का कोशिश किया है। तो आप अकेले थे उस वक्त? हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नत भारत और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। लगातार बिहार के अंदर, भारत के अंदर जिस प्रकार के तथाकथित अल्पसंख्यक मुस्लिमों के द्वारा अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह भारत के लिए और भारत के अस्तित्व के लिए खतरा है। लगातार देखा गया है कि जहां भी इनकी संख्याएं बढ़ती है वहां से भारत अलग हो जाता है, अर्थात वो जगह भारत से अलग होता है। यही परिणाम है कि हमारे सामने आज कहीं अफगानिस्तान दिख रहा है, कहीं पाकिस्तान दिख रहा है, तो कहीं बांग्लादेश दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर मैं ये सारी बातें आपको बता क्यों रहा हूं? जनाब, बताने का एक ही कारण है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर जिला के कहलगांव प्रखंड के पीरपैंती प्रखंड के बरमसिया गांव में। और यहाँ पर कहा जाए तो अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं छोटी पाकिस्तान सी हो गई। इसी भागलपुर जिला में 21 तारीख की आग अब तक ठंडाई नहीं है, जहां पर लगभग 7:30 बजे 8 बजे 250 मुसलमान एक दलित परिवार के यहाँ घुसता है, उसके माँ बहनों का साड़ी और ब्लाउज फाड़ता है, थूक के चटवाता है और ये सारी घटनाएं करने के बाद इज्जत लूट कर चला जाता है। प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर एक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, वह भी 24 तारीख को उन्नत भारत न्यूज के कवरेज के बाद। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि शायद कहीं ना कहीं वो मीडिया के दबाव में इस तरह का कार्य किया गया है। ठीक अभी 21 तारीख की आग ठंडाई नहीं है और अब जो है आज दिन है 26 फरवरी और यहाँ पर फिर से एक बार बरमसिया में इसी घटना को दोहराया गया है। समय वही है, प्रारूप वही है, तरीका वही है, यहाँ सिर्फ अंतर जाति वही है। सिर्फ अंतर अगर है तो वो एक बात का अंतर है कि वो यहाँ पर सिर्फ प्रखंड थोड़ा सा अलग है, वो भी बॉर्डर टचिंग है, और प्लस यहाँ पर थोड़ा सा गांव का नाम अलग है, बाद बाकी प्रोसेस पूरा वही है। अर्थात कहीं ना कहीं लगातार देश में कुछ दिन पहले से एक पैटर्न चलता आ रहा है, जब भी जिसकी मन हो वो अल्पसंख्यक के नाम पर कत्लेआम मचाएंगे और फिर प्रशासन उसे छोड़ देगी कानूनी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करके। मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक हमारे साथ लोग हैं, श्रवण कुमार, एक व्यक्ति है श्रवण कुमार। वो इस बरमसिया में यहाँ से थोड़ी दूर लगभग 1 किलोमीटर आगे यहाँ पर एक हाट लगता है। शाम 7 बजे का समय था। वो बालक जो अभी लगभग नाबालिग ही है, वो मार्केटिंग करने के लिए, हटिया करने के लिए गया हुआ था और वो वहां से वापस आ रहा था। और जैसे ही वो वापस आ रहा था तो इसके घर से लगभग 600 से 700 मीटर दूर एक चौक है जहां पर मुस्लिम आबादी अत्यधिक है। वहां पर पहले से घात लगाए बैठे मुसलमानों ने सबसे पहले श्रवण कुमार को पकड़ता है, उसका गला दबाए रखता है और कुछ लोग लगातार उसके पेटों पर वार करते हैं कि कहीं ना कहीं इसे लगातार उसकी जान लेने की कोशिश की जाती है। और अपने बलबूते श्रवण वहां से किसी तरह जान बचाकर भाग पाता है। लेकिन इसके बाद जब प्रशासन आती है तो यह कह करके यहाँ के जिला परिषद जो मुस्लिम है उसके पास चली जाती है कि आप ऐसा कीजिए, जैसा भी है आप आइए और आवेदन दीजिए थाने पे, दोनों तरफ से एफआईआर होगा और क्या होगा वो इन्वेस्टिगेशन की बात है। जनाब सोचिए, इसके माथे पर दर्द, इसका फटा हुआ टी शर्ट, इसका दबा हुआ गला साक्षी है, इसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी सब हकीकत बता सकती है। लेकिन प्रशासन ये कहती है कि आप सुबह आइए, आवेदन दीजिए, इसके बारे में देखा जाएगा। और प्रशासन जी, अगर यही करना था और जिला परिषद से ही आपको मिलना था तो आप फिर इस गांव में आए क्यों? इनके कहने पर, इनके कॉल करने पर। और अगर आए तो इन बच्चों से मिलने की आपको जरूरत थी, ना कि उस जिला परिषद से जाकर के मिलने की। हमारे साथ श्रवण कुमार हैं, मैं आइए इनसे बात करता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं आखिर घटना क्या है और कैसे हुआ है। जी, आपका नाम? श्रवण कुमार।
सरवण जी, क्या मामला है, कैसे ये सारी घटनाएं घटी है? हमको तो कुछ पता नहीं था, हम जा रहे थे उधर हाट की तरफ। जी। तो उधर से 150-200 की संख्या में मुस्लिम लोग आया जी। और हमको मारने लगा खींच के। जी। मार के आँख फोड़ने का कोशिश किया है, यहाँ पे लगाए फाइटर से, अच्छा, अच्छा। और गला दबाकर जान मारने का कोशिश किया है। तो आप अकेले थे उस वक़्त? हाँ। तो प्रशासन जो अभी यहाँ पर आई थी, तो आपसे कोई बातचीत की? उन्होंने आपसे कोई पूछताछ किया? नहीं, हाँ? नहीं। तो जो ये आपके साथ जो घटनाएँ घटी है, तो इसकी आपने सूचना प्रशासन को दी है? हाँ, क्या बोला उन्होंने? वो तो यहाँ पे आए हैं, फिर वहाँ डायरेक्ट वो चले गए जिला परिषद के पास। अच्छा, तो फिर वो जिला परिषद के यहाँ से आने के बाद आपके पास आई थी क्या? नहीं, आपसे कोई पूछताछ? नहीं, कोई जानकारी लेने की नहीं, कोशिश? नहीं, नहीं। आपने उन्हें बताया ये सारी घटनाएँ? हाँ, बताए थे। लेकिन फिर भी इसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो ये हाल है, मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे, प्रशासन की गाड़ी जा रही है और अब भी इनके कहने पर आई, इनका दुख सुनने के लिए उसे बुलाया गया था, लेकिन प्रशासन आई और इसे देखकर इसके सामने से प्रशासन की गाड़ी गुजर गई। जितना समय इन्हें गुजारना था, ये जा करके जिला परिषद के यहाँ गुजार करके वापस चली गई। ऐसे स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है, ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रशासन किसी राजनीतिक दबाव में है या फिर इन जैसे बच्चों का मौत का इंतजार कर रही है? एक बड़ा सवाल है और देखना होगा कि आगे प्रशासन ऐसे अपराधियों पर क्या कार्रवाई करती है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज़, कैमरामैन गुंजन के साथ अमित। जय हिंद।